ओके गाइस, क्लास स्टार्ट करें क्या? क्लास स्टार्ट करें क्या गाइस? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत अच्छे। चलो तो कल अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था ना? किसी ने पार्टनरशिप के एक आध कोई क्वेश्चन लगाए क्या घर जाके? लगाए थे? फाइनल अकाउंट्स के भी डाउट है, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो अकाउंट्स के डाउट अपन ब्रेक में देखते हैं, अभी पार्टनरशिप देखें। चलो बहुत सही। तो पार्टनरशिप अकाउंट पे अपन ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो अपन ने देखा था गाइस, अगर पार्टनरशिप डीड अपने पास मेंशन्ड हो तो सब कुछ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से देखेंगे। डन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी होगी तो क्या सैलरी मिलेगी? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1:1:1:1, जितने भी वन है वो हो जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 12% ना? 6%, बहुत ज्यादा अच्छे। चलो उसके बाद अपन ने इसमें मेन देखा था, जो मेन हमारे पास चीज थी, एक था पीएन एप्रोप्रिएशन और एक था हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? पार्टनर्स को बांटते हैं अपन प्रॉफिट से पहले या प्रॉफिट के बाद? सारे एक्सपेंसेस चार्ज करने से पहले, सारे एक्सपेंसेस चार्ज करने से पहले या चार्ज करने के बाद? चार्ज करने के बाद अपन ने प्रॉफिट निकाला, वो पार्टनर्स को बांट दिया। किस किस टाइप में बांट सकते हैं पार्टनर को? क्या क्या पढ़ा था अपन ने? और कुछ? चलो वो तो मैंने चाय ब्रेक के लिए पूछ लिया था आप लोगों से। आई शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ मेरे को, इंटरेस्ट ऑन लोन अपना पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जाएगा? हाँ जी, जोर से। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट लोन के लिए अपन पार्टनर को पार्टनर समझेंगे या क्रेडिटर समझेंगे? क्रेडिटर समझेंगे, बस बात खत्म। देखो अपने को जैसे ही ये पता चल जाए ना कौन बंदा किस रूप से खड़ा है, बाकी तो अपने को बेसिक एंट्री पता है कि एक्सपेंस कहाँ जाएगा, इनकम कहाँ जाएगी, कैपिटल कहाँ जाएंगे। डन। तो अपने को हर एक चीज पे ट्राई करना कि घूम फिर के उसके बेसिक पे पहुंच जाओ। जैसे बेसिक पे पहुंच जाओगे, बेसिक एंट्री तो अपने को पता है, कोई टेंशन नहीं। चलो, जय श्री राम, बहुत अच्छे। जय श्री राम। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल में एक चीज बताना गाइस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स जाएंगे क्या सारे? ठीक है। रेंट जाएगी क्या? ठीक है। पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो जाएगा क्या कैपिटल अकाउंट में? पार्टनर को जो भी दे रहे हैं अपन, सब कुछ जाएगा पार्टनर्स को। लास्ट टाइम अपन ने यहां तक करके छोड़ा था क्या? ठीक है। अच्छा, दो तरह से अपन ने पढ़े थे पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से? कौन कौन सा? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? और चलो, मेरे को चाय पीनी थी, मैंने ब्रेक ले लिया। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, अगर अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रेशियो नहीं दिया हो तो किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1:1, बहुत अच्छे। अच्छा, मिनिमम प्रॉफिट वाला कल अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था ना एक, क्या पढ़ा था? अगर अपन किसी को गारंटी कर देते कि ये गरीब, तेरे को इतना मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या अपन उसको इतना देते ही है? और जो डिफरेंस हुआ, डिफरेंस कौन से दो पॉइंट्स में डिफरेंस आता है? डिफरेंस अपन निकालते हैं ना, जो बांटते हैं पार्टनर्स बियर करते हैं, वो डिफरेंस कैसे आता है? देखो, एक सबसे पहला जो मिनिमम, उसको अपन ने प्रॉफिट गारंटी किया था, ठीक है, एक ये। दूसरा, अगर ये मिनिमम गारंटी वाला केस नहीं होता तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता, ये वाला केस। दोनों का जो डिफरेंसेस आएगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किस किस तरीके से? अगर एक ही पार्टनर है तो क्या करेगा? वही पूरा देगा अपना। अगर दो पार्टनर है तो क्या कर सकते हैं? अगर 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 हमें एक फिक्स्ड रेशियो दिया है कि मान ले भाई तू 10:5 के रेशियो में बांटेगा, तो वैसे बांटेंगे, ठीक है। और नहीं
तो उसको पीएसआर में बांट के आएंगे अपन, कुछ इक्वल नहीं बांट के आएंगे, पीएसआर में बांट के आएंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया तो किस में बांट के आओगे? पीएसआर में। कुछ भी नहीं दिया तो किस में बांट के आओगे? पीएसआर में बांटने को एक और नाम से कहा जाता है, क्या? कि फर्म अपना गारंटी पे कर रही है। मतलब देखो, जब भी पूछेगा ना कि फर्म गारंटी पे कर रही है, ठीक है, तो किस रेशियो में बांट के आएंगे? पीएसआर में बांट के आएंगे। ठीक है, डन? यहां तक समझ में आया? नींद खुल गई क्या गाइस? उठ गए सारे? चलो, गुड मॉर्निंग। चलो, उसके बाद अपन ने कैपिटल रेशियो पढ़ा था। क्या कैपिटल रेशियो कैपिटल का रेशियो है, या कैपिटल कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था उसका रेशियो है? कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था उसका रेशियो। बहुत ज्यादा अच्छे। अपन कैसे निकालते हैं इसको, जल्दी बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो मैं, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है, और 6 महीने बाद मैंने 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया, तो इसको कैसे निकालेंगे टाइम रेशियो वाले कंसेप्ट में? 1 लाख को पूरे 6 महीने के लिए, 2 लाख को 6 महीने के लिए। क्या बोल रहे थे आप? बोलो। नहीं, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलना। 3 लाख क्या? अरे कोई नहीं, करना गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख एक्स्ट्रा डाले, 1 लाख एक्स्ट्रा डाले, तो 1 लाख अपना 6 महीने के लिए, और 2 लाख अपने नेक्स्ट 6 महीने के लिए। डन? चलो, कल यहाँ पे अपन ने क्लास छोड़ी थी क्या? अब अपने पास कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? गुडविल का कंसेप्ट है। तो चलो जल्दी से सारे ड्राइंग बना लो। चलो, अपने पास, हाँ, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अपने पास कंसेप्ट ऑफ गुडविल आ रहा है क्या? चलो हेडिंग डाल लो, गुडविल। देखो, ये वाला पॉइंट आज जो अपन सीखने जा रहे हैं, गुडविल हर एक क्वेश्चन में दिखता है क्या अपने को? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो अपन ध्यान देंगे कि नहीं देंगे इस पे? ठीक है, नहीं देंगे? हाँ, देंगे ना। चलो, अभी तो कुछ लोग कॉपी निकालेंगे, पेन का ढक्कन खोलेंगे। निकाल लिया क्या सबने? हैं जी? ये वाला क्या? हाँ, बनाना पड़ेगा ना। 10 10 10 नंबर का आता है ना एग्जाम में। क्या बात कर रहा है? 10 10 नंबर का आएगा भाई, सबसे 10 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन में सबसे पहला। चलो, अपन ने लिख ली क्या? हेडिंग डाल दी क्या? चलो, अभी देखो, अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, कोई तब तक नहीं लिखेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। लिखने के लिए टाइम देंगे, पहले अपन समझेंगे, ठीक है। गुडविल किसको बोलते हैं? हाँ, गुडविल किसको बोलते हैं? एक रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। और बताइए, और कौन कौन यहाँ पे खरीदार हैं? बताओ चलो। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, और बताओ बताओ क्या है? गुड टाइम ऑफ बिजनेस, गुड नेम ऑफ द बिजनेस। अच्छा, गुडविल मतलब गुड नेम। चलो, बहुत अच्छे। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस जिसकी कोई, ठीक है। और अब देखो, आप लोगों ने बताया ना, अब एक डेफिनेशन मैं बताता हूं जिससे समझ में तुरंत आएगा, ठीक है। गुडविल को अपन बोल सकते हैं पास्ट की ऐसी मेहनत जिससे मेरे फ्यूचर के प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्या बोल सकते हैं क्या गुडविल को ऐसा? मेरी पास्ट में की हुई ऐसी मेहनत जिससे मेरे फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस है। बोल सकते हैं क्या अपन इसको? है कि नहीं? ये देखो, in layman language I can say goodwill can be referred as results of past efforts which creates a probability of earning returns more than normal return। अब एक चीज बताना, मैंने आज कोई नया बिजनेस खड़ा किया, क्या उसकी कोई गुडविल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उस अभी तक मैंने पास्ट में कोई मेहनत ही नहीं करी है। तो पास्ट में मेहनत करना इस इंपॉर्टेंट या नहीं? ठीक है। अब एक बात बताओ, एप्पल क्या एक ही दिन में खड़ा हो गया क्या? नहीं, बेचारे को मेहनत लगी ना। पर अब वो अपनी पुरानी मेहनत के दम पे बैठ के खा रहा है कि नहीं खा रहा है? आईफोन 15 आ रहा, कुछ भी नहीं है, सेम 14 के जैसा है, फिर भी धड़ाधड़ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है कि नहीं? तो गुडविल मेरी पास्ट की मेहनत का ऐसा रिजल्ट है जिसकी वजह से आगे प्रॉफिट होने के चांसेस, मेरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, गुडविल की डेफिनेशन आएगी लिखने के लिए कभी? नहीं। समझ में आना चाहिए क्या अपने को? ठीक है, समझ में आया। चलो, गुडविल बेसिकली समझ में आया अपने को? डन? समझ में आया ना गाइस? चलो, अब रीजंस टू कैलकुलेट गुडविल। हम गुडविल क्यों कैलकुलेट करेंगे?
एग्जैक्टली एक तो ये पॉइंट एकदम सही ये पॉइंट है कि अपन क्यों निकालते गुडविल। अरे कोई मेरे पास आ रहा है, मेरी फॉर्म में जुड़ रहा है, उसको भाई ने बोला, उसको सीधे सीधे खाने के लिए थोड़ी देंगे, आ तू मेरी थाली में बैठ जा, खा ले, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये वाला सीन तो नहीं है अपना, है ना। उसको तो नहीं बोल सकते ना कि भाई आ जा और मेरे फॉर्म में सीधा आ और आराम से अपना मजे उठा। अपन उसको बोलेंगे ना कि मेरी फॉर्म का गुडविल है, वो कुछ तो तेरे को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास चार केसेस होते हैं। एक, एडमिशन तो सबको पता है, रिटायरमेंट सबको पता है, बिजनेस अगर बंद हो रहा है वो भी सबको पता है, और एक अपना जब पीएसआर बदलता है तब भी। तो ये चारों केसेस लिख लो अपन। ये पूछ सकता है, ये 4 पॉइंट पूछ सकता है। ये मेरे को गाइस मेरे को अब भी याद है, मेरे 12th के एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द रीजंस टू कैलकुलेट गुडविल। चाहिए क्या, चाहिए क्या? चलो चलो चलो, ये लिखा अपन ने, रीजंस टू कैलकुलेट गुडविल, फटाफट लिखो। इतना तो बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही तो है। चलो, अब देखो गाइस, गुडविल में ना अपने पास दो केसेस आने वाले हैं। कौन कौन से दो केसेस? एक तो गुडविल निकालना, ठीक है, और दूसरा गुडविल की ट्रीटमेंट करना। ठीक है, समझ में आया गाइस? एक तो अपने को बोलेगा, सबसे पहला पॉइंट बोलेगा कि गुडविल निकाल के दिखाओ मेरे को, और दूसरा बोलेगा गुडविल निकाल दिया ना, अब इसकी ट्रीटमेंट एंट्रीज पास करो। आइए आइए, स्वागत है आपका हमारी कथा में। आइए, आसन ग्रहण करके बैठ जाइए। चलो प्रवचन शुरू करें अपन। देवी, आपकी आग्रह हो तो प्रवचन शुरू करें। चलो, तो अपने पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। कौन कौन सी? एक तो बोलेगा गुडविल निकाल के दिखाओ अपने को, दूसरा बोलेगा गुडविल की एंट्रीज पास करके दिखाओ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या सीखेंगे इसमें? गुडविल निकालना। ठीक है, मैं क्या, मैं बकरी। चलो, मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। ये देखो अपन ने कितनी प्यारी सी चीज उठाई है। कितने तरीके अपने पास? एक तो एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी अपने पास ये वाला ही मेथड होता है। किधर गया? अरे हाँ, ये वाला मेथड अपने पास नहीं है। इसी मेथड को आईसीआई प्रेफरेंस देता है। ये प्यारा सा ड्राइंग बना लो अपन, फिर उसके बाद एक एक करके इन सारे कंसेप्ट को उठाएंगे, तुरंत खत्म करेंगे। क्या हुआ? हाँ, लो लगा देते हैं। ये वाला हमारे पास लिख के काट देना कि काम का नहीं है, लेकिन मैं इसको भी दिखा दूंगा कैसे करते हैं। आईसीआई का क्या भरोसा, पूछ दे तो। कभी कभी ना आईसीआई ऐसे धप्पा कर देती है अपने को एग्जाम में, पीछे जाके धप्पा। वो कंसेप्ट कभी देखा नहीं होता लेकिन आ जाता है। अच्छा, वैसे आप लोग में से कोई ये नहीं सोच रहा कि जब अपने को इतने सुंदर नोट्स मिल ही जाएंगे तो लिख के क्या फायदा? कोई ये नहीं सोच रहा क्या? यार हाँ, एकदम एकदम एकदम। एक बार लिख लोगे ना तो अपने हाथ से लिखी हुई चीज हमेशा ज्यादा बेटर होती है। मेरे को ये नोट्स अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने हाथ से लिखे हैं।
चलो अब देखो गाइस, एक एक करके चीजों को पकड़ेंगे अपन। डन, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो गया होगा, बाद में दोबारा ड्राइंग दिखा दूंगा मैं। चलो एक अपने पास एक एक करके टॉपिक पकड़ते हैं, उसको उठाते खत्म करते हैं। एक तो बोलेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना। सिंपल एवरेज नाम से सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलेगा एक चीज करेगा क्या, अपने पास पिछले 10-15 साल, 5 साल, 6 साल, कितने भी साल का प्रॉफिट दे देगा। बोलेगा इसका एवरेज मेथड के बेसिस पे निकाल के दिखाओ। तो पता है सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। लेकिन एक पॉइंट हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, जितना अपना नॉर्मल ईयर है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका ही प्रॉफिट लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कोई एबनॉर्मल ईयर है, उसका प्रॉफिट नहीं लेंगे अपन। ठीक है, डन, समझ में आया ये पॉइंट? नॉर्मल मतलब अब जैसे मान ले आराम से अपना प्रॉफिट चल रहा है, अब 2019 में 2020 कोविड का साल आ गया, उस साल तो सबका ही धंधा बंद हुआ होगा ना, तो एबनॉर्मल साल है, तो उस साल का प्रॉफिट नहीं लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बंदा अच्छे से पढ़ रहा था, ठीक है, 9th में भी टॉप किया, 10th में भी टॉप किया, 11th में भी टॉप किया, लेकिन 12th में क्या हुआ ना, उसके हाथ पांव दोनों ही टूट गए, तो बंदा बेचारा लटकता लटकता सा पास हुआ। तो अपन क्या बोलेंगे, उस बेचारे की गलती है या फिर माहौल की गलती है, हो गई बेचारे से? उस बेचारे के पास दिमाग तो है ना, तो क्या उस साल को कंसीडर करें, मैं उसकी परफॉर्मेंस जानने के लिए उस साल को कंसीडर करूं क्या? क्या मैं उसको 50% में बोल दूं बच्चा पढ़ने वाला नहीं है? नहीं, उसकी गलती नहीं थी, हाथ पांव टूट गए, टूट गए, क्या कर सकते हैं अपन। तो सिंपल एवरेज में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईयर्स के सारे प्रॉफिट लेंगे। अगर मान लो मेरे को 5 साल दिया है, तो अपन क्या करेंगे, ईयर 1, और तेरी कहाँ गया ये, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 5, ये अपना प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। पर ये अपना गुडविल नहीं है, गुडविल बोलेगा इतने साल की परचेज ले लो, ईयर्स ऑफ परचेज, उससे मल्टीप्लाई कर देना। देखो अपन ने सिंपल सा प्रॉफिट लिखा ना, एवरेज प्रॉफिट निकाला इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। देखो जो मैं नोट्स आप लोगों को दूंगा ना बाद में कभी भी, अभी जब ये दूंगा, तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी पॉइंट्स मैंने ग्रीन से मार्क किए ना, जो ग्रीन से लिखे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स है अपने। तो ये कलर कोडेड नोट्स भी इसलिए दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कभी मान लो कितने पेज ही होते, 5 पेज 6 पेज, अपन स्क्रॉल कर रहे होंगे ना, तो ग्रीन पॉइंट्स एक बार देख लोगे तो ध्यान में रहेंगे अपने पास। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। अपन ऐसा ही करते जब क्लास में लेट आते ना, अरे कितना लिखा है सर ने, आधा पेज, चल ठीक है। अब पता है फिर वो आधा पेज कभी नहीं लिखा था, वो आधा पेज हमेशा खाली रह जाता है। और फिर जब अपन एग्जाम की स्टडी लिस्ट पे बैठते हैं तो फिर सोचते हैं यार कि यहाँ कुछ तो था, कुछ तो था यहाँ पे। ये लिख लिया क्या गाइस, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज इतना सिंपल है, किसी को कोई टफ लगा क्या इसमें? नहीं। अब सुपर प्रॉफिट पता है किसको बोलते हैं क्या? सुपर प्रॉफिट किसी ने सुना है क्या? बस सीधी, क्या बात है, भाई के लिए ताली बजाओ यार, भाई पढ़ के आया आज, फटाफट 2-3 आंसर दिए हैं भाई ने, एक बार ताली बजाओ, ताली बजाओ यार। कोई दोस्त नहीं है भाई तेरे, कोई ताली नहीं बजा रहा तेरे लिए। शिव 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 शिव। चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ देखो, तो सुपर प्रॉफिट अपन किसको बोलते हैं गाइस? सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल प्रॉफिट से अपना ज्यादा होता है। ठीक है, आप बोलोगे नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो सुपर प्रॉफिट से कम होता है। बस, मेरा घर कहाँ, तेरे घर के सामने है, तेरा घर कहाँ, मेरे घर के सामने, हम दोनों का घर कहाँ, आमने सामने है, बात खत्म। ऐसा लिखेंगे क्या अपन एग्जाम में? जी, हाँ हाँ। नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं भैया, इकोनॉमिक्स नहीं, इको नहीं भैया, इको नहीं, इको तो, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना अपन को। चलो अपन सुपर प्रॉफिट देखते हैं किसको बोलते हैं। गाइस 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 गाइस, अपन देखते हैं सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं। गाइस अपन देखेंगे सुपर प्रॉफिट। चलो ठीक है,
अपन ने ऊपर एवरेज प्रॉफिट निकाला सीखा था क्या? वो तो अपन को बेसिक पता चल गया एवरेज प्रॉफिट, उसमें कोई दिक्कत आई नहीं। तो वो एवरेज प्रॉफिट याद रखना, वो अपने लिए एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से ना नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मार्केट में जितना नॉर्मली रिटर्न अपने को मिलता है, ठीक है। डन। अब देखो फॉर एग्जांपल बात बताओ यार, एक बात बताना मेरे को। अगर मार्केट में अपन बोलते हैं यार मोटा मोटी यार क्या है ना, मार्केट में 10% का रेट चल रहा है, अगर तू पैसे लगाएगा तो धंधे में 10% कमा लेगा, लेकिन अपना नाम अपना सब कुछ गुडविल वुडविल सब कुछ बहुत अच्छी है और अपन 15% कमा रहे हैं, तो अपन का ये 5% ही गुडविल होने वाला है ना, है कि नहीं? तो बस वही कंसेप्ट पकड़ के चलो, ठीक है। एक अपने पास एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपन। ये अपने को निकालना आ गया था क्या, जितना प्रॉफिट दिया उसका डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ठीक है। नहीं, मैं अभी सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात नहीं कर रहा, एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट निकाला आ गया था सबको। चलो अब नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? देखो गाइस, नॉर्मल प्रॉफिट एक तो सबसे पहले अपने पास ये पता होगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होगी, ठीक है। और दूसरा बोलेगा जितना अपन ने पैसे लगाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को एग्जाम्पल दूं क्या, फिर से देखते हैं। मान लो मार्केट में बोलते हैं लोग कि यार धंधे पे ना 10% रिटर्न मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो मैं 10% किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, नॉर्मल भाषा में सोचा, इसको भूल जाओ। जितना अपन ने पैसा लगाया होता है, बोलते ना यार मैंने 1 लाख लगाया 10% मिल रहा है, इतना 10,000 कमा रहे हैं। ये वाली कंसेप्ट सबको पता है ना, तो बस वही यूज करनी है अपने को अकाउंट्स में, बेसिक अकाउंट्स है नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे जितनी नॉर्मल रेट दी होगी अपने पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड। ये डन है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो अब सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऊपर जो अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाएगा अपना सुपर प्रॉफिट। डन, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, सुपर प्रॉफिट का पॉइंट क्लियर हुआ क्या गाइस? और अब जैसे ऊपर अपन ने क्या किया था, वहां पे एवरेज प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया था, यहां सुपर प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, बात खत्म। एक बात मैं ध्यान से बोल रहा हूं, सब लोग कान खोल के सुनना, कभी भी मतलब कभी भी, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट को गुडविल मत लिख के आ जाना। बहुत बार गलती करोगे अपन जल्दबाजी के चक्कर में, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसी को गुडविल बोल के आ जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन में ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके आना है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार हड़बड़ी में गलती करी है क्लास में, मैं फटाफट सर ने क्वेश्चन दिया था मैं बना के ये लो सर, अपना पहला ही पॉइंट गलत हो गया था, ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं किया, सर ने वहीं से वापस भेज दिया था, चल निकल, ठीक है। तो कभी भी सिर्फ प्रॉफिट को मत लिख के आना, ईयर्स ऑफ परचेज भूलोगे क्या कब, अभी कभी भी नहीं भूलोगे ना। डन, चलो अपने 2 पॉइंट्स क्लियर हुए यहाँ पे, 2 पॉइंट्स क्लियर हुए क्या गाइज अपने यहाँ पे? चलो ये लिखना चाहते हो, लिख लिया, लिख लिया, बहुत तेज हो, हाँ लिख लो। नहीं समझ आया? अच्छा लिखा नहीं, लिख लो लिख लो, जिसने नहीं लिखा लिख लो। गाइस समझ आई ना, दोनों चीजें समझ आई ना? और अपने पास ना, चलो एक और अच्छी बात बताता हूँ, अपने पास एग्जाम में बेसिकली यही दोनों पूछेंगे अपन से, ठीक है। बेसिकली अपने पास यही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर पूछा तो वो भी आसान कंसेप्ट है, लेकिन जनरली यही दो पूछते हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक। डन, चलो। हाँ जी, नहीं नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कभी भी बहुत बार क्या करते हैं ना, अपन ने सुपर प्रॉफिट निकाला ना, खाली क्या करेंगे अपन क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं अपन, खाली इसी को इक्वल टू गुडविल लिख के आ जाते हैं। मल्टीप्लाई करके आना है हमेशा, ये वाला जो मल्टीप्लाई है इससे मल्टीप्लाई करके आना है। बहुत बार अपन कैलकुलेटर में लंबा कैलकुलेट करते हैं ना, तो फिर ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं अपन। अरे किधर गया, आजा, चलो ठीक है गाइस, डन, दोनों पॉइंट्स क्लियर। अब बहुत ही प्यारा टॉपिक आ रहा है अपने पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
वेटेड एवरेज पता है क्या बोलेगा? चलो कोई मेरे को बताओ वेटेड एवरेज का मतलब क्या? वही इंग्लिश वाला कंसेप्ट लगाना अपना। इंग्लिश इतनी सिंपल क्यों है? क्योंकि उसके वर्ड्स में उसके मतलब छुपे हैं। वेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट पे कोई ना कोई वेट डाल देंगे अपन। ठीक है। वेट क्या है? तो 5 किलो का बटकड़ा रख के आ जाए क्या उसके ऊपर? ले भैया ले, डाल दिया वेट तेरे ऊपर। ऐसे लग के आए क्या? नहीं। देखो क्या बोलते हैं ना, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तभी लगेगा जब अपने पास कोई ट्रेंड चल रहा होगा। ट्रेंड पता है क्या किसी को? रिलायंस ट्रेंड्स नहीं, ट्रेंड पता है क्या किसी को? क्या? और अगर गिर रहा है तो? अगर 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 कोई एक सेट पैटर्न हो, ट्रेंड मतलब एक सेट पैटर्न चल रहा हो, मतलब बोले तो या तो वो ऐसे जा रहा होगा, या तो वो नीचे जा रहा होगा। आदमी या तो ऊपर चढ़ता है या तो नीचे गिरता है। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव ही आते हैं ना, कि बीच का भी कोई चीज आती है। या तो उतार आते हैं तो चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, है कि नहीं? चलो, तो ट्रेंड्स मतलब या तो अपना प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा होगा, इस साल बढ़ा, ये मतलब नहीं है कितने से बढ़ा, मतलब सिर्फ बढ़ रहा है अपना, जितने से भी बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, भले ही 1 रुपए से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। और अगर गिर रहा है तो ये भी ट्रेंड है। ठीक है। पता है वेटेड एवरेज वाला बात क्या बोलता है? अच्छा एक चीज बताओ, मैं पहले थोड़ा सा बर्बाद था, ठीक है, फिर और बर्बाद हुआ, फिर और बर्बाद, फिर बर्बादी के एकदम कगार पे पहुंच गया मैं, लास्ट स्टेज पे। तो अब इस साल क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे? मैं और बर्बाद होने वाला हूँ कि अच्छे होने के कोई चांसेस हैं अपने पास? और खत्म, मतलब बिगड़ के एकदम तिगड़ जाएंगे अपन। ठीक है। तो अपन किस पॉइंट को, किस बात को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? जो मैं बहुत साल पहले था या जस्ट जो मैं 1 साल पहले हूँ? जस्ट जो 1 साल पहले था मैं। ठीक है गाइस, ये वाली पॉइंट समझ में आई? तो वेटेड एवरेज में ना अपन सबसे रीसेंट वाले टाइम को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, और सबसे पिछले साल को सबसे कम। तो एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 5 साल दिए हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दूंगा? ईयर 5 को। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको, 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 इसको। अच्छा अब एक चीज बताना, ये बताना आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन में अपने पास, चलो अब बताना, क्वेश्चन अपने पास ये दिया हुआ है मेरे को, मेरा प्रॉफिट था 1 लाख। किसको क्या वेट दूंगा जल्दी से बताना। तो इससे मतलब अपने को क्या समझ में आया? अगर उल्टा लिखा हो चाहे कैसा भी लिखा हो, अपन कौन से साल को वेट देंगे? करेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट देंगे। अब ये बताओ, बढ़ता क्रम है कि गिरता क्रम है? बढ़ता, बढ़ता। ये देखो ना, लास्ट ईयर से देखो ना, 2016 से बढ़ता हुआ नहीं आ रहा क्या अपना? गिरता हुआ कब होता? जब यहाँ पे 1 लाख होता, यहाँ पे होता 80 के, मतलब लास्ट से गिरते हुए अपन आ रहे हैं। अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? अपन लास्ट से बढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो अब चाहे साल कहीं भी दिया हो, ऊपर से नीचे दिया हो या नीचे से ऊपर दिया हो, अपन सबसे ज्यादा वेट किसको देंगे? करंट ईयर को, जो लेटेस्ट ईयर अपना चल रहा होगा। ठीक है, गॉट इट गाइस? चलो बहुत ज्यादा अच्छे। तो वेटेड एवरेज के लिए फॉर्म, हाँ जी, कौन था? क्या हुआ? हाँ, हाँ, मैंने बोला ना सबसे पहले, 1 ही रुपए से बढ़ रहा हो लेकिन बढ़ रहा हो, रेट सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए तो एग्जांपल लिखा ना, पहले 50 से बढ़ा, फिर 5 55 से बढ़ा, फिर सीधा बढ़ा 65, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद मान ले 80 की जगह 1 20 हो जाए, कोई मतलब नहीं अपन को उससे। बढ़ रहा है बस, इतना ध्यान है अपने को। ठीक है, चलो लिख लो गाइस। ये वाले पॉइंट को ना ग्रीन में कर देना आप लोग।
चलो, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला लेकिन अगर ट्रेंड्स अपने पास दिखेंगे तो अपन वेटेड एवरेज लगा के आएंगे ना गाइस। ट्रेंड्स मतलब वेटेड एवरेज। चलो, अच्छा चलो गाइस, मेरे को एक चीज बताना, जो अभी अपन ने कंसेप्ट किया, मतलब ईयर से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे फिर डिवाइड कर देंगे। अब ये बताओ डिवाइड किससे करेंगे? जितने सम आए थे अपने 5 4 3 2 1, उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है गाइस? और अच्छा अब ये बताओ, ये मेरे पास गुडविल आ गया या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है। ईयर्स ऑफ परचेज से अब भी मल्टीप्लाई करना बाकी है गाइस, फिर बोल रहा हूं, भूल के मत आ जाना ये पॉइंट। ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना बाकी है अभी। डन गाइस, हो गया अपना? चलो बहुत अच्छे। अब अपने पास लास्ट टॉपिक दो बच रहे हैं क्या? हाँ, दो ही बच रहे बेचारे प्यारे से। अच्छा गाइस, अपन यहाँ पे आते ही देखो, क्या अपन ने सिंपल एवरेज किया क्या? डन, बहुत अच्छे। वेटेड एवरेज देख लिया क्या? ठीक है। सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स वाले मेथड से देख लिया क्या? ठीक है, डन, देख लिया। अब सुपर प्रॉफिट देखने वाले एन्युटी मेथड से और कैपिटलाइजेशन वाला मेथड, ये दो, फिर अपना डन। ठीक। एक चीज बताना गाइस, अपन अभी सुपर प्रॉफिट्स निकाल रहे थे, हर साल का सुपर प्रॉफिट अपन ने निकाला था, फिर उसको एवरेज कर दिया था ना अपन ने। लेकिन एक चीज बताओ, आप लोग, कभी आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट पढ़ा है क्या? तो क्या जो मेरे को सुपर प्रॉफिट 2 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू भी वही रहेगी या थोड़ी कम होगी? कम होगी ना? कम होगी या नहीं होगी? बस इतनी सी बात है। तो एन्युटी मेथड वाले में ना पूछने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि अपने पास वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट मैथ्स में है, तो यहाँ दिमाग नहीं दौड़ाएगा अपना। लेकिन अगर पूछ दिया तो कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे देखो, दिखाता हूँ। कैश फ्लोज अपन ने पढ़े थे ना, प्रेजेंट वैल्यू वाले कंसेप्ट में पढ़ा था ना, कैश फ्लोज 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो उसको कैश फ्लोज बोलते हैं। तो चलो एक चीज बताओ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, अगर 10% से मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो 0.90 होता है, या 91 लिख लूँ मैं, 0.82 होता है, और यहाँ पे क्या था, 0.757 शायद, ऐसा कुछ होता है क्या 10% वाले रेट पे? तो इसमें पता है क्या बोलेगा, कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ और सिर्फ जो कैश फ्लोज दिए होंगे ना, उससे मल्टीप्लाई करके आ जाऊंगा। कैश फ्लो बोले तो, कैश फ्लो मतलब अपना सुपर प्रॉफिट। पहले अपन क्या कर रहे थे, पहले अपन सुपर प्रॉफिट का एवरेज कर रहे थे, अब सुपर प्रॉफिट को कुछ नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। मान लो सुपर प्रॉफिट मेरा 20,000 है, इस साल 15,000 है, इस साल 5,000 है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, इन दोनों को, और जो टोटल आएगा वो मेरा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। बात खत्म। वो वाले तरीके से मेरी गुडविल निकल के आएगी। कोई कंफ्यूजन या ऊपर से चला गया पॉइंट? अपन इसका क्वेश्चन देख, हाँ बोल, ऊपर से गया ना? चलो ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। बाकी पॉइंट्स, बाकी टॉपिक्स क्लियर है कि नहीं? ये तीनों क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दो। ये अपना क्लियर है? डन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो दिखाता हूँ। अब देखो, सिंपल सिंपल सी बात है। आजा, हाँ, अपन ने सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था? जल्दी से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या हर साल के लिए एक साथ ही निकाल देंगे, या हर अलग अलग साल का अलग अलग निकाला करेंगे सुपर प्रॉफिट? हाँ, तो हर एक साल का अलग अलग निकालेंगे ना पहले सुपर प्रॉफिट, फिर उसको एवरेज करेंगे। ईयर 1 के लिए ये सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, फिर ईयर 2 के लिए सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर ईयर 3 के लिए लगाऊंगा ना। डन 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 डन। ये सबका एक साथ लगाऊंगा, बताओ ना मेरे को। एक साथ लगाएंगे ना गाइस, एवरेज ले रहे हैं ना।
तो जितने भी ईयर्स है, मान लो 5 साल है, ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 डिवाइडेड बाय 3 साल, ये अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया, माइनस जो अपना कैपिटल था इनटू नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबका एक साथ ही निकाला ना अपन ने, है कि नहीं, या अलग अलग साल का अलग अलग निकाला अपन ने? सब साल का एक साथ ही निकाला। ठीक है, चलो अब पता है यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बोलेगा, बोलता है जो सुपर प्रॉफिट है ना उसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया होगा, बात खत्म, मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, आंसर अपना गुडविल आ जाएगा। इस पॉइंट में कोई दिक्कत कि अपने पास सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, सबको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है। अगर मैं बोलूं एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया होगा, अपने को सिर्फ मल्टीप्लाई करने से मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत क्या यहाँ पे? तो ये वाला फॉर्मूला अपना हो जाएगा सीधा का सीधा, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, बात खत्म। एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया होगा, अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं दिखाऊंगा कितना आसान है। बस अपने को ये याद रखना है, एन्युटी फैक्टर में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर, डन। लिख लिया गाइस? हो गया गाइस, डन। चलो अब अपने पास आज का लास्ट टॉपिक आ रहा है, जिसके बाद अपना चैप्टर पार्टनरशिप का चैप्टर 40% डन हो जाएगा। कोई टफ लगा क्या? अपन 40% खत्म करने वाले, अभी तक टफ लगा क्या? कोई ऐसा टॉपिक आया टफ टॉपिक? नहीं, तो क्यों डर रहे थे बेचारे पार्टनरशिप से? क्या मतलब है, दिक्कत तो अब आगे आने वाली है। ये तो आपका अच्छा टाइम चल रहा था, अब बुरा टाइम तो अब आने वाला है। कुछ भी नहीं है यार, जैसे अपन इतनी आसानी से खत्म किए ना, वैसे अपन खत्म करेंगे। एक या तो एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो अपन समझ लेंगे, बात खत्म, पूरा चैप्टर सॉल्व। ठीक है, अब लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड, ये ना बहुत 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 प्यारे तरीके से मैं समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, हाँ, अरे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, अपन खड़े ना यहाँ पे। जब भाई, जब बड़ा भाई खड़ा है ना यहाँ पे, टेंशन काहे को लेनी। अच्छा, करें क्या गाइस, स्टार्ट करें? गाइस स्टार्ट करें क्या? रेडी? ना ना, लड़ लियो पहले, लड़ लियो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कोई रवि किशन को जानता है क्या? हे बाबू, रवि किशन कोई जानता है क्या? मेरा ढोला नहीं आया, ढोला है ना? तो अभी अपन करें क्या? गाइस स्टार्ट करेगा, ए बाबू स्टार्ट करेगा अपन, करें? चलो गाइस, देखो लास्ट 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 टॉपिक है अपने पास, कैपिटलाइजेशन मेथड में। चलो चलो गाइस गाइस गाइस, फोकस फोकस, हो गया हो गया। देखो अपन ने अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जब सीखा था, तो वहां पे एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाला कंसेप्ट आया था ना, कि नॉर्मल रेट इतना मिलता है क्वेश्चन पे। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये चीज देखना आप लोग, ये चीज बताना मेरे को, ठीक है? अगर मार्केट में नॉर्मल रेट चल रही है 10%, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, और मैंने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो आप लोग बताओ मैंने कैपिटल कितना लगाया होगा?
सिंपल सिंपल अपन ये वाला फॉर्मूला में लगाऊं क्या? अपन कैपिटल है मेरी x इंटू 10% इज इक्वल टू 1.5 लाख मैंने कमा लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1.5 भागा 10%, सीधा 15 लाख आ गया अपना, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं यार मैंने कैपिटल तो 10 ही लाख लगाया हुआ था, तो ये 5 लाख गुडविल नहीं हो जाएगी मेरी? समझ में आया? बस यही तो था मेथड, डन। इतना आसान था। पता है क्या करना है अपने को? बताता हूं, देखो जो जो मैंने किया है ना, देखो इसके स्टेप आप लोग खुद से बनाओगे। अपन ने क्या किया? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। अपन ने पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढा अपना, ढूंढा क्या गाइस? क्या था अपना एवरेज प्रॉफिट? 1.5 लाख रुपए ढूंढा। सेकंड स्टेप क्या किया? सेकंड स्टेप किया अपन ने फाइंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में दी होगी 10%। तीसरा स्टेप अपन ने क्या किया था बताओ? डिवाइड 1/2। ये किया था क्या अपन ने? 1.5 लाख भागा 10% इज इक्वल टू 15 लाख। यहां तक सब मेरे साथ हो क्या? ठीक है। और चौथा सबसे आसान पॉइंट बोलता है डू एज टोल्ड नहीं है, टेंशन मत लो। ये है हमारे पास 3 जो आया अपने पास माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। अपन ने एक्चुअली कितनी कैपिटल लगा रखी है, वो आ जाएगी मेरी गुडविल। अब बताओ सबसे आसान यही वाला था कि नहीं था? तो फिर पर दिक्कत अपने पास ये पूछता नहीं है यार, ये पूछता नहीं, एग्जाम में पूछता नहीं बेचारा। अब जो अपने पास एक कंसेप्ट नहीं है ना, मैं वो भी बता देता हूं, पर वो एग्जाम में आएगा नहीं, वो बस अपन समझने के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक समझ में आया? कैपिटलाइजेशन वाला टॉपिक समझ में आया अपने को? समझ में आया? कुछ नहीं करना था अपन ने, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो। उससे क्या निकलेगा कि मेरा कितना कैपिटल इन्वेस्टेड होना चाहिए था इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, माइनस कर दूंगा मेरा एक्चुअली कितना इन्वेस्टेड है, मेरा गुडविल आ जाएगा हाथ में। डन? डन गाइस, डन। चलो अब एक और चीज बताता हूं, ये आप लोग समझना। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये 5 लाख रुपए पे जो अपना आया, मैं फ्री का प्रॉफिट खा रहा हूं बैठ के? या फिर मैं ये बोल सकता हूं क्या मैं इस 5 लाख पे सुपर प्रॉफिट खा रहा हूं अपना? ये 5 लाख अपना फ्री है ना? देखो ये जो 10 लाख अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, अगर इस पे मैं 10% करूं तो क्या आएगा मेरा? नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आएगा मेरा। तो ये जो 50,000 रुपए है, क्या ये मेरा सुपर प्रॉफिट नहीं है? देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, है कि नहीं है? तो क्या मैं एक और काम कर सकता हूं? अब बोलोगे अमित भाई क्या? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बताना तो जरा क्या आ रहा है 50,000 डिवाइडेड बाय 10%? ये 5 लाख और ये 5 लाख सेम नहीं आ गया अपना? तो अपन ने ये जो चारों स्टेप किया, उसके बदले एक चीज नहीं कर सकते थे सीधा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? ठीक है, सबसे आसान फिर यही नहीं निकला क्या? पर ये कंसेप्ट में नहीं है, ये आईसीआई यूज नहीं करता सुपर प्रॉफिट वाला तरीका। आईसीआई बोलता है ना मैं चारों लंबे स्टेप से ही लेके जाऊंगा इसको। समझ में आ गया गाइस? तो ये देखो, इसीलिए मैंने आप लोगों को तेरी गणपति बप्पा मोरया, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के कटवा दिया कि इतना आसान टॉपिक था, सीधा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते तो अपना आंसर आ जाता। पर नहीं, हमें बेचारा इंस्टीट्यूट कैसे रुला रहा है, बोलता है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि क्वेश्चन में, गाइस ऐसा हो सकता है क्या कि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ना दिया हो, 5 साल का प्रॉफिट दिया हो, फिर अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़े? तो देखो अपन, अब मैं बताता हूं मैंने उस सीक्वेंस में क्यों पढ़ाया। सबसे पहले अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा था, सीख लिया क्या? उससे अपन ने सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा, सीख लिया क्या? सुपर प्रॉफिट में ही अपने पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाला कंसेप्ट आया था, सीख लिया अपन ने। अब देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो, डिवाइड कर दो, डन। माइनस कर दो उसमें से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट,
गुडविल आ जाएगी हमारे पास हाथ में, बस खत्म। इतने ही अपने पास कंसेप्ट है। अब इसके बाद अपने पास एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगी आएगी आएगी, पर उससे पहले आप लोग मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हो दूर दूर तक, अपन ने जितने फॉर्मूले लिखे एक बार पूछ लो। हाँ पूछ पूछ पूछ, कौन सा पॉइंट? कैपिटलाइजेशन ये वाला, हाँ लिख लो। चलो और बताओ, कोई भी इन पांचों वाले में कोई भी दिक्कत हो कहीं भी देखो, क्योंकि गाइस अगर अपना यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एडमिशन में जाके अगर फिर बोलोगे अमित भाई गुडविल कैसे निकाल दिया, तो क्या उस टाइम फिर मैं गुडविल समझाने आऊं? नहीं ना। देखो मेन क्लास में तो अपन समझ भी लेते, पर अभी क्या अपना फोकस रिवीजन पे है। तो यहां तक कल वाले कंसेप्ट में जितने अपन ने पढ़े और आज गुडविल निकालना जहां तक सीखा, अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो। अच्छा एक चीज बताओ जल्दी आप लोग बताना, अगर मेरा कोई एबनॉर्मल साल है तो उसका प्रॉफिट लूं या नहीं लूं? नहीं लेंगे ना, चलो बहुत अच्छे। इंस्टीट्यूट पक्का एक बार आप लोग को देगा ही देगा, 4-5 साल दे देगा, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट देगा अपन को, और बहुत लोग वहीं गड़बड़ करके आ जाएंगे। तो पता है गाइस, ऐसा नहीं है जो बच्चा फेल होता है ऐसा नहीं कि उसको चीजें नहीं आती, वो यहाँ पे गलती करके आ जाता है, इसीलिए वो पास नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता, ये बेसिक चीज सब क्लास में तो सारे एक साथ ही बैठते हैं ना। जो बच्चा पास करता है अच्छे नंबर लाता है वो इस ग्रीन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस रखता है उसका, तो वहाँ गड़बड़ नहीं करके आता। इसीलिए अपन ने कलर कोडेड नोट्स दिए हैं। अच्छा आप लोगों ने पहले कभी कलर कोडेड नोट्स देखे थे क्या ऐसे इतने अच्छे? नहीं ना, तो तारीफ करो ना यार। हाँ बनाता है, क्या बात है यार, अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, बनाना चाहिए यार, बनाना चाहिए। मेरे को अब भी याद है, इंटर में मैंने अपनी कॉपी मैम को दी थी जिनसे मैं पढ़ रहा था, ऑडिट पढ़ रहा था। तो मैम ने कॉपी उठाई, तो पूछा किसकी कॉपी है, तो मैंने बोला मेरी कॉपी है। बोलते आपकी है कि किसी लड़की की है? तो मैंने बोला यार मेरी है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोलते कि कभी लड़के को इतनी सुंदर कॉपी बनाते हुए नहीं देखा मैंने। बोला मैम क्या बात कर रहे हो। चलो गाइस पूछ लो, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है क्या? कोई भी किसी को डाउट है तो एक बार ही पूछ लो मेरे से। इस एन्युटी मेथड, देख एन्युटी मेथड में सुपर प्रॉफिट अपने को निकालना आ गया ना, क्वेश्चन में एन्युटी दी होगी, मल्टीप्लाई करके आ जाना, बस डन। हाँ अपन ने वहां पे क्या किया था, सुपर सुपर प्रॉफिट में ईयर्स ऑफ परचेज वाले में क्या किया था, सुपर प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एन्युटी से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, बात खत्म। एन्युटी दी रहेगी, मल्टीप्लाई करके आ जाना। मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, शायद अपने पास है क्या। गाइस देख लो यहाँ तक, अगर कोई भी डाउट हो तो ठीक है, वरना अपन लास्ट एडजस्टमेंट वाला पॉइंट पढ़ेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डन 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 गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट क्या? देखो जो चीज ना मैं दिखाना चाह रहा था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, है क्या अपने पास, ये रहा। ये देखो, अब ये घूमेगा क्या बेचारा? हाँ ये देखो, ये अपने फाइनल्स के नोट्स थे जो मैं बना के चलता था। तो क्या कलरफुल नोट्स का फायदा होता है क्या अपने को? हाँ फाइनल के अभी पढ़ोगे क्या फाउंडेशन में? हाँ फाउंड नहीं, पता है गाइस फाउंडेशन में मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे टाइम पे सीपीटी थी,
तो अपना टिक मार्क था सारा। मैंने इंटायर सीपीटी के लिए सिर्फ एक 50 पेज की कॉपी रखी थी, जिसके भी सिर्फ 10 ही पेज भरे थे मैंने। क्यों? क्योंकि टिक मार्क था, सब कुछ बुक पे ही सॉल्व हो जाता था, तो फटाफट बुक पे कर लिया अपन ने। सिर्फ 10 पेज में मैंने सीपीटी खत्म करी थी। कौन से अकाउंट्स? हाँ, अरे तो अकाउंट्स बनाने पड़ते थे ना, तो उस टाइम बुक के साइड में जैसे अपन रफ में करते हैं, वहां रफ पे सॉल्व किया, हो गया, बात खत्म। ठीक है गाइस, तो देखो आप लोगों को ये दिखाने का सिर्फ इतना मतलब है ना कि जितने अपने नोट्स बनाने की ट्राई करोगे ना, उतना ज्यादा फायदा रहेगा अपने पास। क्योंकि लास्ट में एट द एंड बुक से पढ़ने में ना मेरे को तो मौत आती थी। मेरे को कोई बोल दे यार लास्ट में बुक से पढ़ के जा, मेरे से नहीं होने वाला था। तो खुद से अपने नोट्स बनाओ, खुद से मेहनत करो, बहुत मजा आएगा। चलो अपन लास्ट कंसेप्ट पे आए कि अपने पास। डन डन डन। अच्छा गाइस, ये देखो, ये वाला ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। की कौन सा? जब भी जब भी हमारे पास कोई भी एप्रोप्रिएशन दिया होगा ना, एप्रोप्रिएशन बोले तो सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन, तो अपन एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उस एवरेज प्रॉफिट में से उसको माइनस करके आएंगे, तब उस पे ईयर्स ऑफ परचेज लगाएंगे। ये देखो, एनी एप्रोप्रिएशन लाइक सैलरी, remuneration, commission to partner is to be deducted from average profit to get correct average profit। तो क्या पहले ही माइनस कर दूं क्या अगर हर एक साल का दिया है? तो नहीं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसके बाद सैलरी या रेम्युनरेशन माइनस करो। समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं देख, अरे जब प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट में इंक्लूड थोड़ी रहता है, प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करते हैं ना अपन। तो नेट प्रॉफिट अगर दिया होगा तो मतलब अभी तक अप्रोप्रिएट तो नहीं किया। अच्छा गाइस ये बताओ, अप्रोप्रिएट करने के बाद कौन सा प्रॉफिट आता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट आता है। समझ में आया? तो अगर अपने को नेट प्रॉफिट दिया है तो मतलब अभी तक अप्रोप्रिएट किया है या नहीं किया? नहीं किया है। अब समझ में आ रहा है कितने छोटे 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 पॉइंट्स हैं, कितने फोकस करने वाली चीज है। और अच्छा चलो, अब ना एक और पॉइंट बताना आप लोगों को मेरे को। मार्केट में गाइस गाइस गाइस, मार्केट में नॉर्मल रिटर्न है 10%, 10% रिटर्न चल रहा है। लेकिन पता है, जो मैं अपना धंधा कर रहा हूँ ना, उसमें मैंने 2% ज्यादा रिस्क लिया हुआ है। तो मेरे को 10% अब रिटर्न चाहिए होगा या 12% रिटर्न चाहिए होगा? मार्केट में नॉर्मल 10% मिलता है, लेकिन मैंने मेरे धंधे में 2% ज्यादा रिस्क लिया है। तो अब मैं 10 ही मांगूंगा या 12 मांगना चाहूंगा? 12 मांगना चाहूंगा। तो अपन जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसका फॉर्मूला एक और है कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क रिटर्न रेट, कि मैं जितना एक्स्ट्रा रिस्क अपना लेके चलता हूँ। ये एक क्वेश्चन में है अपने पास, तो मैंने सोचा पहले ही लिखा देंगे, तो नोट्स पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। कौन सा? नहीं देख, किसी साल का एबनॉर्मल लॉस नहीं ऐड, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस नहीं ऐड करेंगे। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो चलता रहेगा। ठीक है, डन हो गया। तो अपने पास गुडविल निकालने वाले सारे तरीके हो गए। समझ में आएगा इस यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नहीं। अभी अपन लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट से ऊपर का ब्रेक नहीं हुआ, चलो 15 मिनट। 11:25 पे 11:25 पे मेरे को सारे वापस चाहिए, क्योंकि उसके बाद अपन को इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने हैं, और 12:30 तक वो क्वेश्चन अपने को खत्म करने कैसे भी करके। तो 11:25 तक सब लोग प्लीज खाना खा लेना अपना, अपन को उससे पहले स्टार्ट करना है। ठीक है? ठीक है गाइस, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक है।